Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll study chapter number 3, The Little Girl from class 9 Beehive NCERT CBSE textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल करेंगे बीहाइव एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से कक्षा 9 की। Please like, share and subscribe my channel for regular updates of study related videos. Study related videos के regular updates के लिए मेरी channel like, share और subscribe ज़रूर कीजिए। So this story is about a little girl named Kezia और ये पार्ट केजिया नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में है। तो उसके मन में उसके पिताजी के प्रति, उसके डैडी के प्रति कैसे विचार होते हैं और धीरे धीरे वो कैसे बदलते हैं, वही इस पार्ट में बताया गया है। सो इन चैप्टर इट इज़ एक्सप्लेन हाउ केजियाज थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट हर फादर चेंज फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी सी स्टोरी है। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual quiz to which she responded with, "Goodbye, father." तो इस छोटी बच्ची के लिए ये व्यक्ति एक डर का प्रतीक था। हर सुबह ये व्यक्ति उसके रूम में आने का, उसको एक चुम्बन देने का और उसके सामने ये बच्ची उसको रिप्लाई देने की कि गुड बाय पिताजी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो जब उसके पिताजी वहाँ से निकलने की और उसकी कैरेज में गाड़ी का आवाज़ जो धीरे धीरे धुंधला होते जाने का, जैसे वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के, घर से दूर जाने के, तो वो सुन के इसको बहुत ही तसल्ली होने की, रिलीफ होने की, हाश चलो पापा भी जा रहे हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम बैक होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इनटू दी हॉल। तो शाम को जब वो घर पे आने के तो वो स्टेयरकेस में खड़ी खड़ी उसके पापा की ज़ोर से बड़ी बड़ी आवाज़ सुना करने की, हॉल में खड़े खड़े। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आर आउट देयर एंड देन ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो वो आके ही पूछने के कि मेरा चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ, पेपर आया है कि नहीं, और उसकी मम्मी को, केजिया की मम्मी को भी कहने के जाओ देखो पेपर आया है कि नहीं और मेरे स्लीपर्स भी लेके आओ। तो शाम को जब घर पे आने के तो उसके पिताजी का, केजिया के पिताजी का बहुत ही बॉसी नेचर रहने का, ऑर्डर करने के, ये ला के दो, वो ला के दो, ये तैयार है कि नहीं, ऐसा उनका स्वभाव था। केजिया मदर वुड कॉल हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो उसकी माँ केजिया को बुलाने की, केजिया अगर आप अच्छी बच्ची हो तो नीचे आकर पिताजी के बूट निकाल दो। तो धीरे धीरे स्टेयरकेस से स्लिप डाउन द स्टेयर, मतलब धीरे धीरे शांति से नीचे आने की, फिर हॉल का भी दरवाज़ा धीरे से खोल के वो हॉल के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करने की। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब इस समय तक केजिया के पिताजी ने अपने चश्मे पहने थे और इस नज़रिए से देख रहे थे जैसे वो बच्ची बेचारी डर जा रही थी। इट वॉज अ टेरिफाइंग लुक, बहुत ही डरावना लुक केजिया के पिताजी केजिया को देते थे। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. तो केजिया के पिताजी उसको कहने के कि चलो जल्दी आओ, जाओ नीचे आओ और ये मेरे बूट्स निकाल के बाहर रख दो, क्या आप एक अच्छी बच्ची रहे हो आज? तो उसके उत्तर में केजिया कहने की कि पिताजी मुझे पता नहीं है अगर मैं अच्छी बच्ची आज बन के रही हूँ कि नहीं। आई डोंट नो फादर। ऐसा जब केजिया कहती है तो वो बहुत हकला रही है। हकलाने का मतलब यहाँ उसको हकलाने का स्वभाव नहीं था, पर उसके पिताजी के डर के वजह से उसके मुँह से स्टटरिंग का स्वभाव दिखाई देने का। You don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो उसके पिताजी कहने के थे तुम ऐसे हकलाओगी तो आपकी मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेके जाने की। तो वापस डॉक्टर का भी डर केजिया को दिखाया जा रहा था। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly.
तो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ ऐसे स्टटरिंग हकला के बोलने की नहीं, उसने वो हकलाना कभी का छोड़ दिया था। सिर्फ पिताजी के साथ बात करते वक्त ही वो हकलाने की या स्टटर करने की, बिकॉज वो बहुत मशक्क़त करने की अच्छी तरह से हर वर्ड चुनकर बोलने के लिए पिताजी के साथ। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब यहाँ केजिया के पिताजी केजिया से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। वाई आर सो लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट अबाउट मतलब ऐसे अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो, उदास क्यों दिख रहे हो। फिर उसकी मम्मी से पूछने की कि क्या आपने बताया है इस बच्ची को कि ब्रिंक ऑफ सुसाइड के जैसा ना दिखे। ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब उसकी ऐसी शक्ल लेकर ना आए जैसे लग रहा है कि वो सुसाइड करने वाली, यू नो दैट वियर्ड काइंड ऑफ फेस, वो अजीब किस्म का फेस बना के वो बच्ची बेचारी डरी हुई वहाँ खड़ी रहने की। यह केजिया कैरी माई टी कप बैक टू दी टेबल केयरफुली, ये लो मेरा टी कप है, चाय का कप है, उसको वापस टेबल पर अच्छी तरह से रख दो। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो वो इतने विशाल काया के थे वो केजिया के पिताजी, हट्टे कट्टे रहेंगे। हैंड्स भी बहुत बड़े थे, गर्दन भी बहुत बड़ी थी, खास करके उनके मुंह पे जब वो उबासी लेने के तो देखकर ऐसा लगने का जैसे कोई राक्षस उबासी ले रहा हो। ऐसी तुलना केजिया के पिताजी की है। यहाँ उनका वर्णन हो रहा है, शारीरिक वर्णन हो रहा है केजिया के पिताजी का। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे दोपहर को उसकी दादी माँ, केजिया की दादी माँ उसको ड्राइंग रूम में रोज़ भेजने की हर संडे को कि मम्मी पापा के साथ जाके अच्छे से बातें करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो जब भी वो नीचे जाने की उसको दिखने की उसकी मम्मी पढ़ रही है कुछ तो, और पापा सोफ़ा पे लंबे हुए हैं, उनका हैंकरचीफ उनके मुंह पर है और वो सो रहे हैं और खर्राटे भी मार रहे हैं। स्नोरिंग का मतलब खर्राटे मारना। सो यहाँ ये छोटी छोटी बातें इस बच्ची के जहन पर कैसे असर कर रही है, इसी की वजह से उसके पिताजी का नेगेटिव इमेज उसके दिमाग में है। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested that she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन जब सर्दियों के वजह से उसको घर में रखा गया था, उसकी दादी माँ ने केजिया को बताया कि अगले हफ्ते पिताजी का बर्थडे है और शायद आपको उनको गिफ्ट में एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन मतलब एक तकिया छोटा सा गिफ्ट में देना चाहिए और ख़ास करके उसको येलो कलर के सिल्क कपड़े से बनाना। तो ऑलमोस्ट हर संडे दोपहर की ये दिनचर्या थी उनकी। वो नीचे आने की मम्मी पापा आराम कर रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो वहाँ स्टूल पर बैठी रहने की, राह देखने की ये कब उठेंगे। जब उसके पापा उठने के तो अंगड़ाई लेकर खड़े होने के और टाइम पूछने के, और फिर केजिया की तरफ देखते रहते, इस तरफ मेरी तरफ मत देखो, ऐसे देख रहे हो जैसे तुम एक ब्राउन कलर का उल्लू हो। उल्लू पक्षी हम जानते हैं ना, आउल। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. तो बड़ी कश्मकश से, बड़ी मेहनत से इस बच्ची ने डबल कॉटन लेके इसको 3 साइड से ढक दिया उस कपड़े को, लेकिन उसके अंदर भरने के लिए क्या है, कुछ तो अंदर डालना पड़ेगा, ये प्रश्न खड़ा था। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो दादी माँ गार्डन में थी और ये धीरे धीरे घूमते घूमते मम्मी के बेडरूम में पहुँच गई, ये देखने के लिए कि कुछ कचरा मिल जाए जो अंदर इसमें डाल सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो बेड के बगल में जो टेबल था वहाँ उसने देखा कि कुछ कागज़ के पत्ते पड़े हैं। उस पत्तों को लेकर उसने, पेपर के पेजेस को लेकर उसने तोड़ के छोटे टुकड़े फाइन कर दिए और उसको अंदर भर के उसको स्टफ़ करके मतलब स्टिच कर दिया वापस से, और अच्छा 4th साइड उसका भी रेडी हो गया। तो कुशन अभी तक या पापा के गिफ्ट के लिए 4th साइड से रेडी हो गया है। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. उस रात घर में बहुत ही चीखना चिल्लाना चल रहा था। पिताजी की पोर्ट अथॉरिटी के लिए बोलने वाली स्पीच जो तैयार करनी थी वो गायब हो गई है। रूम्स वर सर्च,
सर्वेंट्स और क्वेश्चंस. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. तो काफ़ी सारे रूम्स में तलाश हुई. जो वहाँ के नौकर थे, कामकाज करते थे, उनको भी पूछा गया और आखिरकार मम्मी केजिया के रूम में भी आ गई. तो केजिया की मम्मी अब केजिया के रूम में उपस्थित हो गई उसके क्वेश्चन करने के लिए. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. तो केजिया को उसकी मम्मी पूछती है कि आपने तो कोई पेपर्स हमारे रूम में देखे नहीं ना. तो केजिया बोलती है हाँ, मैंने उनको देखा था और मैंने उनको लेकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए सरप्राइज देने के लिए. What? Screamed mother. Come straight down on the dining room this instant. सो केजिया ने स्वीकार तो कर लिया कि उसको पेपर्स मिल गए. ये देखकर उसकी मम्मी चिल्लाती है क्या अभी के अभी डाइनिंग रूम में अभी इसी वक्त नीचे आ जाओ. तो बेचारी अभी क्या हालत में होगी वो आगे देखते हैं. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. वेल ही सेड शार्पली. तो वहाँ उसको घसीट कर नीचे लेके जाते हैं जहाँ उसके पिताजी हाथ पीछे रखकर यहाँ से वहाँ से यहाँ चल रहे थे. और फिर रिप्लाई करते हैं उसकी मदर को. मदर एक्सप्लेन्ड. ही स्टॉप एंड स्टेयर एट दी चाइल्ड. उसकी मम्मी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे केजिया ने किया है और वो फिर केजिया की तरफ घूरने लग जाते हैं. डिड यू डू दैट? नो, शी विस्पर्ड. मदर, गो अप टू अवर रूम एंड फेच डाउन दी डैम थिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. तो वो उसको पूछते हैं क्या तुमने ये किया? तो बोलती है नहीं. बेचारी धीरे धीरे आवाज़ में बोलती है कि नहीं. फिर उसकी मम्मी को केजिया के पापा कहते हैं कि अभी के अभी ऊपर जाओ, उस चीज़ को ढूंढो और इसको बेड पर सोने इसी वक्त सोने भेज दो. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो पूरे शाम तक वो बेचारी रोती ही रही. उसी रूम में उसने अपने आप को बंद किया और उसकी नज़र एक ही तरफ फ्लोर की तरफ थी. तो वो रूम जैसे एक पैटर्न की तरह उसको दिखाई दे रहा था. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. तो अब केजिया के पिताजी हाथ में एक छड़ी लेकर उसके रूम में आते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. और वो उसको बोलते भी है कि तुमने ये जो गलती की उसके लिए आपको मार पड़ने वाली है. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग हर अंडर दी बेड क्लोथ्स. तो वहाँ बोलती है नहीं नहीं मुझे मत मारिए चिल्लाकर. और फिर अपने आप को वो बेड के जो चादर है उसके नीचे वो छुप जाती है. ही पुल्ड हिम हु पुल्ड हिम असाइड. तो वहाँ से वो चादर दूर लेते थे. सिट अप, ही ऑर्डर्ड. और उसको बोलते हैं कि बैठ कर सीधी रहो यहाँ पर. एंड होल्ड अप योर हैंड्स. और आपके हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू. आपको ये पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसको आपको छूना नहीं है. वंस एंड फॉर ऑल का मतलब है कि एक बार तो आपको ये पार्ट पढ़ाना ही पड़ेगा. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. तो वो बोलती है कि पिताजी मैं ये जो कर रही थी आपके बर्थडे के लिए था. और ये जवाब देते देते तो जोर से रूलर उसके हाथों को आकर कोमल कोमल पिंक पाम्स पे उसके हाथों पर जोर से उसको मार पड़ती है. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो घंटों बाद जब उसकी दादी माँ ने उसको एक शॉल में लपेट लिया था और उसको अपने गोद में बैठकर रॉकिंग चेयर जो होती है जिसमें झूलते हैं उस रॉकिंग चेयर में उसको झुला रहे थे और उसने अपनी दादी के सॉफ्ट बॉडी को लपक कर वो बैठी थी. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड. तो अपनी दादी माँ से एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है रोते रोते. सॉफ्ट मतलब रोते रोते पूछती है कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया, किस लिए बनाया. हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन दी मॉर्निंग. तो उसकी दादी उसको एक साफ़ सुथरा हैंकरचीफ देती है और कहती है कि अपना नाक साफ़ कर दो और सो जाओ, कल सुबह तक आप सब कुछ भूल जाओगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. तो उसकी दादी कहती है कि मैंने उसके पिताजी को तेरे पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आज रात को सुनने के मूड में नहीं थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put her hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो ये बच्ची तो बाद में कभी भूली नहीं. अगली बार जब उसने उसके पिताजी को देखा तो तुरंत ही उसने दोनों हाथ पीछे कर लिए थे और उसके चेहरे पर लाल लाल गालों पर लाल लाल कलर दिखाई दे रहा था रोने की वजह से या गुस्से की वजह से, जो भी हमको समझ में आता है. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. दे हैड 5 चिल्ड्रन. तो मैकडोनल्ड्स सरनेम वाला एक परिवार बाजू में ही पड़ोस में ही रहने के और उनके घर पे 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज पॉकेट
coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो जब वो उसके फेंस में से छोटा सा गैप होता है, वहाँ से उस परिवार को देखती है केजिया, तो देखती है कि ये बच्चे उसके पापा के आसपास खेल रहे हैं. उसका सबसे छोटा बेबी होता है माओ, वो तो उस मिस्टर मैकडोनल्ड्स ने उस बच्चे को अपने कंधे पर ले लिया है और ये बच्चे इर्द गिर्द उसके पॉकेट के आसपास, उसके कोट के पॉकेट के आसपास दौड़ रहे हैं और एक दूसरे को पकड़ रहे हैं. टैग एक गेम का नाम है जो बच्चे खेलते हैं एक दूसरे को पकड़ने के लिए. हम लोग जो पकड़ा पकड़ी बोलते हैं ना, उस तरह का ये गेम होता है. तो केजिया देखती है कि मैकडोनल्ड्स के घर के परिवार का माहौल एकदम अलग है, बच्चे हंस खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided that there were different sorts of fathers. तो यहाँ वो देख रही है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलकर मिस्टर मैकडोनल्ड के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं. तब उसने अपने मन ही मन नक्की कर दिया, तय कर लिया कि पिताजी, हर किसी के पिताजी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के पिताजी भी होते हैं, ऐसे केजिया के मन में आता है ख्याल. Suddenly one day, mother became ill and she and grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. तो अचानक एक दिन क्या हो गया, उसकी मम्मी बीमार हो गई और उसको हॉस्पिटल में उसकी दादी माँ लेके जाती है. तो ये छोटी बच्ची केजिया घर में अकेली रहती है एलिस नाम के उसके कुक के साथ. दिन भर तो ठीक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. तो जब एलिस उसको सुलाता है, बेड पर सुलाने के लिए भेजता है, तो वो अचानक से डर जाती है. वॉट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. तो वो कुक को पूछती है एलिस को कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को डरावने सपने आए तो. और जब डरावने सपने आते हैं तो दादी माँ अपने बेडरूम में मुझे लेके जाती है. तो यहाँ तो जब मैं अकेले रहती हूँ तो पूरा डार्क हो जाता है, अंधेरा रहता है और फिर मुझे छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई देती है. तो डरावनों को वो यहाँ विस्परी वर्ड यूज़ किया है, तो सब कुछ छोटे से छोटा आवाज़ में मुझे सुनाई देता है और उसे डर लगता है, ऐसा केजिया एलिस को कहती है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. तो एलिस कुक उसको समझाता है, रसोइया, कि तू बस बेटा आप सोने चले जाओ, डरो मत. और उसके सॉक्स निकाल देता है और उसको रिक्वेस्ट भी करता है कि चिल्लाना मत और तेरे बेचारे पिताजी को उठाना मत. तो यहाँ वो उसको सचेत भी करता है और वार्निंग भी देता है कि पिताजी को परेशान मत करना. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." तो वही पुराना डरावना सा सपना उसको दिखाई देता है, जहाँ एक कसाई हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में रस्सी लेकर आता है, धीरे धीरे उसके नज़दीक आता है और बड़ा ड्रेडफुल डरावना सा स्माइल उसकी शक्ल पे होता है. उस डर के मारे ये सपने में ना हिलती है ना कुछ बोलती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा. तो अब वो सपने में बोलने भी लग गई है कि दादी माँ को याद कर रही है. शी वॉक शिवरिंग टू सी हर फादर बिसाइड्स हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. तो वो कांपते हुए उठती है और देखती है कि उसके पिताजी हाथ में एक मोमबत्ती लेकर उसके बाजू में खड़े हैं और उसको पूछते हैं, क्या बात है बेटा. इतना और रिप्लाई वो देती है, ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी. तो केजिया उसके पिताजी को कहती है कि मैंने उस कसाई को देखा, चाकू देखा, मुझे दादी माँ चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to his big bedroom. तो यहाँ केजिया के पिताजी क्या करते हैं, कैंडल को बुझा देते हैं, अपने दोनों हाथों में केजिया को उठा देते हैं झुककर और धीरे धीरे अपने पैसेज में से अपने बेडरूम में केजिया को लेके जाते हैं. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन हिज बेड. तो वहाँ उसके बेड पर एक पेपर भी पड़ा है. ही पुट ओवर द पेपर, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. और फिर उन्होंने वो पेपर को भी दूर कर दिया और वो बच्ची को अच्छे से टक्ड इन कर दिया, मतलब उसको अच्छे से कवर कर दिया, बेडशीट, कंबल या चद्दर में उसको अच्छी तरह से लपेट लिया वहाँ पर. ही ले डाउन बिसाइड हर, हाफ asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly his shirt. तो यहाँ उसके पिताजी उसके पास में उसको केजिया के पास में सो जाते हैं और अभी भी केजिया के जहन में वो बुचर की स्माइल होती ही है क्योंकि वो आधी अभी भी नींद में है. तो वो धीरे से अपने पिताजी के पास लपक जाती है, शर्ट पकड़कर उनके पिताजी को लपक कर वो सोने का ट्राई करती है. Then the dark did not matter. She lay still.
हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। अब उसको डर नहीं लग रहा था जब वो अपने पिताजी को लपक कर सोती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि लो अपने पैर को मेरे पैरों से थोड़ा रगड़िए, आप थोड़ा वार्म हो जाएगा तो आपको अच्छा भी महसूस होगा। ऐसा कीजिया के पिताजी कीजिया को कहते। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. तो थके पके उसके पिताजी केजिया के पास सो जाते हैं और एक अच्छी सी फीलिंग केजिया के मन में आती है और बोलते बेचारे पिताजी इतने बड़े हैं लेकिन उतने बड़े भी नहीं हैं कि उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. तो यहाँ केजिया उसके पिताजी की स्टफनेस, हार्डनेस महसूस करती है कि सख्त कितने हैं, लेकिन वो कहती है कि हाँ दादी माँ से ये ज़्यादा सख्त है, लेकिन ये सख्तनेस, उनका स्टिफनेस बहुत अच्छा लगता है केजिया को। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। तो वो सोचती है कि हर दिन बेचारे पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर वो थक जाते हैं तो मिस्टर मैकडोनल्ड्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ केजिया उसके पिताजी की तुलना मिस्टर मैकडोनल्ड से करते हैं, लेकिन वो खुद ही मन में समझती भी है कि मेरे पिताजी थके हैं तो मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे बिहेव नहीं करते हैं। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, सी स्टर्ड सडनली एंड साइड। तो वो अब समझती है कि उसकी गलती थी, उसने उसके पिताजी की ब्यूटीफुल राइटिंग पूरी फाड़ दी और ये उसकी गलती थी। अब उसको अपने गलती का एहसास भी होता है। What's the matter? asked her father. Another dream? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. तो उसके पिताजी बोलते हैं अब क्या हो गया, वापस से तुमने सपना देखा? तो बच्ची बोलती है नहीं, मेरा सर आपके सिरहाने पर है, आपके हृदय के ऊपर है, दिल के ऊपर है और मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। What a big heart you've got, dear father. और इसके पिताजी को बोलती है कि प्यारे पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है, इसे रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ केजिया को समझ में आता है कि पहले उसकी सोच उसके पिताजी के लिए जो थी वो अब बदल चुकी है। उसके पिताजी की तकलीफ़ भी ये समझती कि हार्डवर्क करते रहते हैं, थके पके आके सो जाते हैं, तो मिस्टर मैकडोनल्ड्स के जैसे कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। दोस्तों बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम हमारे पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं या पेरेंट्स का बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमें बहुत बार ज़रूर होती है कि हम उनकी नज़र से देखें कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह से एडजस्ट करके हमारे साथ टाइम निकालते हैं। तो ये चैप्टर हमको यही सीख देती है। आई होप यू लाइक द चैप्टर। So in the end, Kezia understands her feelings and she also changes her thoughts about her father. Often, friends, even we have a prejudice about our parents, the kind of behavior they have with us. So there's something that we need to learn from this chapter. दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इसको रिव्यू करने के लिए फिर से ज़रूर दोहराना। प्लीज़ फ्रेंड्स replay this video if you want to review it. ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू, बाय, थैंक्स एवरीवन, बाय।